हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एडम प्रोजेक्ट की, जो कि रैन रेनॉल्ड्स की एक काफी जबरदस्त साइंस फिक्शन मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत अपर स्पेस में होती है और ईयर 2050 होता है और वहाँ बताया जाता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। और फिर एक स्पेसशिप में हमें एडम नाम का एक लड़का भागता हुआ नजर आता है और उसके पीछे उसकी बॉस माया की शिप होती है और वहाँ दोनों बात करते हैं, जिसमें एडम घायल होता है और वहाँ माया उसे रुकने कहती है, जिसमें एडम मना कर देता है और वो एक पल्स मशीन शुरू करता है और अपना प्लेन भगाता है और उसके शिप पर माया हमला करती है और वहाँ एडम एक पल्स छोड़ता है, जिसमें एक छोटा सा ब्लैक होल बन जाता है और एडम गोलियों से बच कर आगे बढ़कर उस ब्लैक होल में घुस जाता है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है और फिर कहानी 2022 की दिखाई जाती है और वहाँ छोटा सा एडम स्कूल में भागता है और वो गिर पड़ता है और फिर वो नीचे आता है, जिसमें दो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और वो लोग एडम को मारते हैं, जिसमें वो काफी ज्यादा बोलता है, इस वजह से वो लड़के उसे मारते हैं और वहाँ एडम घायल हो जाता है। कुछ देर के बाद एडम की माँ एली स्कूल में आती है और वो एडम को देखती है और प्रिंसिपल के पास जाती है, जिसमें प्रिंसिपल एडम की गलती निकालता है और वो दूसरे लड़कों की बेइज्जती करता रहता है, इसलिए उसे सस्पेंड भी किया जाता है। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और वहाँ एडम बताता है कि उसके डैड होते तो वो लोग उसे समझते हैं और वहाँ उसकी माँ उसके लिए चिंतित होती है, जिसमें वो भविष्य में ऐसे बार बार सस्पेंड हुआ तो उसका कुछ नहीं हो सकता, ये वो बताती है। और फिर रात को एडम अपने बॉल से खेलते हुए नजर आता है और फिर वो घर पर आता है और वहाँ एली बताती है कि वो उसके साथ काम करने वाले दोस्त डेरेक के साथ डिनर पर जा रही है। असल में एडम के पिता मार्क की 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है और एली अब इस चीज से आगे बढ़ना चाहती है और वहाँ एडम उन्हें ज्यादा नहीं सोचने कहता है और वहीं पर डेरेक का मैसेज आता है। तब एली वहाँ से निकलती है और वहाँ एडम उनका ड्रेस भी ट्रिक करता है और फिर एली एडम को बाय बोलकर निकलती है। कुछ देर के बाद एडम गेम खेल रहा होता है, जिसमें उसे मजा आता है और वहाँ उसका कुत्ता लुलू भी होता है और वहीं पर लाइट चली जाती है। तब लुलू बाहर भागता है और एडम उसे देखता है और फिर वो बाहर आता है और दोनों टॉर्च लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें लुलू आगे बढ़ता है। तब एडम भी आगे जाता है और वहाँ एडम ने अपना बेड भी ले लिया होता है और वो जंगल में आगे बढ़ते हैं और वहाँ उन लोगों को पेड़ जले हुए भी नजर दिखते हैं और उनके तिनके नीचे गिर रहे होते हैं और वो जगह एडम को काफी कूल लगती है और वहीं पर उसे किसी के पास होने का एहसास होता है। तब एडम और लुलू डर जाते हैं और घर की ओर भागते हैं और पास में आकर वो दोनों शांत होते हैं और उन्हें स्टोर रूम से आवाज आती है। तब अंदर लुलू घुस जाता है और वहाँ एडम भी आता है और वहाँ अंदर देखते हैं, जिसमें वहाँ पर दूसरा एडम भी दिखता है। उसे देखकर छोटा एडम डर जाता है और वो बड़े वाले को मारने आता है। तब वहाँ एडम छोटे की उम्र पूछता है और वो 12 साल का होता है। तब एडम दुखी होता है और वहाँ छोटा एडम बताता है कि वो उसने पायलट के कपड़े पहने हैं और वहाँ बड़ा एडम घायल होता है और वहाँ एडम एली के बारे में पूछता है, जिसमें छोटा एडम बताता है कि वो डेरेक के साथ डेट पर गई है और वहाँ बड़ा एडम बताता है कि उसकी बियर्ड काफी वियर्ड है और उसकी माँ के साथ उसका कुछ नहीं होगा। और वहाँ छोटा एडम देखता है कि बड़ा एडम ने लुलू को अपने साथ रखा है और फिर बड़ा एडम वहाँ से घर पर आता है, जिसमें छोटा एडम उसे देखता है और वहाँ बड़ा एडम फ्रिज में से खाना लेता है और कपड़े निकालता है। तब छोटा एडम उसके बैग के वेपन्स देखता है और वहाँ बड़ा एडम अपने घाव को साफ करके वहाँ से निकल जाएगा, ये बताता है। और वो छोटे एडम को हथियार को हाथ नहीं लगाने कहता है और फिर वो अपने घाव देखता है, जिसमें उसे गोली लगी होती है और फिर वो आगे बढ़ता है और वहाँ छोटा एडम भी उसके पीछे आता है और बड़ा एडम ऊपर जाकर दवाई लेता है और वहाँ छोटा एडम उसके बारे में काफी सारे सवाल पूछता है, जिसमें बड़ा एडम भड़क जाता है और फिर वो दोनों बाहर आते हैं और वहाँ बड़ा एडम उसे नाम से बुलाता है। तब एडम उसे पूछता है कि वो उसे कैसे जानता है और वहाँ बड़ा एडम उसके पैदा होने से अभी तक की पूरी जानकारी उसे दे देता है और उसे सुनकर छोटा सा एडम चौंक जाता है और फिर वो गिरने जाता है। तब एडम उसे संभाल लेता है और फिर छोटा एडम बताता है कि उसे 7 साल का था तब उसके मुंह पर एक घाव लगा था, जो कि बड़े को भी पता होता है। और वहाँ छोटा एडम बताता है कि दोनों को घाव सेम है और घर की सारी चीजें से उसे पता है। और बड़े एडम के पास उसके डेड मार्क की वॉच भी है, जो कि उसके पास भी है। इसका एक ही मतलब है कि दोनों एक ही इंसान है। और वहाँ छोटा एडम समझ जाता है कि वो टाइम ट्रैवल से वहाँ पर आया है और फिर दोनों जंगल में आते हैं और वहाँ छोटा एडम उसके आने का कारण पूछता है, जिसमें बड़ा एडम बताता है कि वो एक रेस्क्यू मिशन पर वहाँ पर आया है, जो कि 2018 में जा रहा था और गलती से वो 2022 में आ गया है और वो अपने मिशन के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। और फिर बड़ा एडम अपने शिप को ऑन करने जाता है, लेकिन वो नहीं होता। तब छोटा एडम को वो बताता है कि उन दोनों का डीएनए सेम है और वो घायल है। उनका शिप उसके मालिक के डीएनए से शुरू होता है, लेकिन वो घायल है इसलिए प्लेन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो छोटे एडम को बटन को प्रेस करके शिप को शुरू करने कहता है, जिसमें छोटा एडम उसे शुरू करता है और वहाँ शिप शुरू हो जाती है और फिर उसमें से एक चीज एडम को लेने आती है और उसमें बैठकर दोनों ऊपर आते हैं और फिर दोनों शिप में बैठ जाते हैं और फिर दोनों उस शिप को देखते हैं और वहाँ बड़ा एडम शिप को ऑटो स्कैन में डालता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो 50% खराब हो चुका है और वो उसे ऑटो रिपेयर में डालता है और वो कल सुबह तक ठीक हो जाएगा, ये बताता है। और फिर दोनों वहां से निकल रहे होते हैं। तब छोटा एडम पूछता है कि अगर ये हो रहा है तो ऐसा बड़े एडम के साथ बचपन में हुआ होगा। तब बड़ा एडम बताता है कि उन दोनों ने काफी सारी टाइम ट्रैवल की मूवी देखी है, लेकिन ये चीजें
चीज़ें उससे काफ़ी अलग है और जब वो अपने टाइम में वापस जाएगा तब उसे दोनों के दिमाग की यादें थोड़ी थोड़ी याद रहेगी और वहाँ छोटे एडम को लगता है कि उसका भविष्य शायद बदल रहा है, जिसमें बड़ा एडम मना कर देता है और फिर वो स्टोर रूम में आते हैं और वहाँ वो आराम करने जाता है। तब छोटा एडम उसे देखकर खुश होता है और वहाँ से निकलता है और फिर बड़ा एडम अपनी पत्नी लोरा की फोटो देखकर उसे याद करता है। दूसरी तरफ एली घर पर आती है और वहाँ एडम जगा होता है और उसे काफ़ी अजीब लग रहा है ये वो बताता है और एली अपनी डेट ठीक ठाक थी ये बताती है और बाहर डेरेक फिर से आता है और वो एली का स्कार्फ उसे वापस देता है और वहीं पर एडम आ जाता है और वो आकर डेरेक से मिलता है, जिसमें वो डेरेक की बियर्ड को बकरी जैसी दिखती है ये बोलता है और वहाँ डेरेक हाँ बोलता है। तब एडम उसकी बेइज्जती करता है और वहाँ से डेरेक निकलता है और फिर वहाँ एली बोलती है कि एडम काफ़ी ज़्यादा बोलता है और वो नाराज़ होकर निकल जाती है और फिर वो बाहर आकर दुखी होती है, जिसमें बड़ा एडम उसे स्टोर रूम से देखता है, जिसमें एली के साथ साथ वो भी काफ़ी दुखी होता है। अगले दिन सुबह एली सब बिल्स देख रही होती है और वहाँ थोड़ा काम है ये वो एडम को बताती है और वहाँ एडम उसे कल के लिए माफ़ी मांगता है और फिर एली वहाँ से काम पर जाने निकलती है और फिर स्टोर रूम में हमें एडम और मार्क के फोटो दिखते हैं और वहाँ एडम खुद का इलाज कर रहा होता है और वहीं पर छोटा एडम आता है और बड़े एडम की बॉडी देखकर वो खुश हो जाता है और उसकी बॉडी इतनी सेक्सी कब से हुई और वो कितनी लड़कियां पटाई गई ये वो पूछता है, जिसमें बड़ा एडम उसे सिर्फ काम पर ध्यान देने कहता है, जिसमें उन लोगों के सामने काफी बड़ी बड़ी चीजें आ चुकी है। फिर वो वहां से निकलता है और वो दवाई लेने जा रहा है ये बताता है। तब छोटा एडम उसे कपड़े बदलने कहता है और फिर दोनों घर के अंदर आकर मार्क के कपड़े देखते हैं, जिसमें 1 साल हुआ होता है, फिर भी उसके कपड़े एली ने वहीं पर रखे होते हैं ये छोटा एडम बताता है और वहाँ बड़ा एडम बताता है कि उनका ख्याल क्यों नहीं रखता और वहाँ छोटा एडम उन्हें परेशान करता है। ये गलतियां उसने भी की है लेकिन वो छोटे एडम को सुधर जाने कहता है और फिर वो मार्क का जैकेट लेता है और वहाँ छोटा एडम भी उसे मिस करता है ये बोलते हैं और फिर दोनों बोलकर वहाँ से निकलते हैं और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ एडम गलती से 2018 की जगह 2022 में कैसे आया ये बड़े एडम को पूछता है, जिसमें एडम बताता है कि उसे गोली लगी थी और उसने कोऑर्डिनेट डाल दिए थे लेकिन वो उसे चेक करना भूल गया था और वो छोटे एडम से पैसे लेता है और स्टोर में आता है और वो मेडिसिन लेता है और बाहर छोटे एडम को मारने के लिए लड़के दिखते हैं और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं और वहीं पर बड़ा एडम आ जाता है और वो छोटे को साइड में लेकर जाता है और वो भी उन्हें मार सकता है ये बताता है और फिर वो हिम्मत करके उनके पास जाने और नीचे बैठकर उनके मेन पॉइंट पर मारने कहता है और वहाँ बड़ा एडम दोनों को लड़ने कहता है और वहाँ छोटा एडम आगे बढ़ता है और वो भड़का हुआ होता है। तब वो लड़का उसे पकड़कर काफी ज्यादा मारता है और वहाँ पर बड़ा एडम कुछ भी नहीं करता है। इस चीज से छोटा एडम दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है और उसके जाने के बाद बड़ा एडम उस लड़के को पकड़ता है और वो उसे तमीज से लड़ने के लिए और अगर उसने कभी भी एडम को हाथ लगाया तो उसकी हड्डियां निकाल देगा ये बोलता है। तब वो लड़का डर जाता है और वहाँ से एडम भी निकल जाता है और फिर वो घर पर आता है, जिसमें उसे छोटा एडम नहीं दिखता और वो स्टोर रूम में लॉक करके सभी हथियार देख रहा होता है और वहाँ उसे एक ड्रोन मिलता है और वहाँ बड़ा एडम उसे दरवाजा खोलने कहता है और वहाँ छोटा एडम बताता है कि वो उसकी मदद कर सकता था लेकिन उसने कभी भी कुछ भी नहीं किया और वहाँ बड़ा एडम बताता है कि वो बिना पिटे उसके जैसा नहीं बच सकता और फिर वो माफी मांगता है और वहाँ छोटा एडम लोरा की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है, जिसमें बड़ा एडम बताता है कि वो उसकी वाइफ है और वो बताता है कि वो मर चुकी है और वो दुखी होकर निकल जाता है। तब छोटा एडम बाहर आता है और फिर शाम को एक बार में एली आती है और वहाँ एडम भी होता है और वहाँ एली बारटेंडर से बात करती है, जिसमें बच्चे पहले अच्छे होते हैं लेकिन बड़े होकर वो काफी परेशान करते हैं ये वो बताती है और उसका बेटा उससे नफरत करता है ऐसा उसे लगता है ये वो बोलती है और वहाँ एडम बताता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, जिसमें लड़के वैसे ही होते हैं और एडम उनसे काफी प्यार करता है ये वो बोलता है और वहाँ एली खुश होती है और वो एडम की माँ की तारीफ करती है और वो एडम को बोर्डिंग स्कूल भेजने वाली है ये बताती है और वहाँ वो मार्क के बारे में बताती है और वो दुखी हो जाती है। तब एडम एली को ये चीज छोटे एडम को बताने कहता है, जिसमें उसे लगता है कि एली खुश है और इस चीज की वजह से वो अंदर से दुखी है ये बड़ा एडम बताता है और वहाँ एली शॉक हो जाती है और वहाँ एडम निकलते निकलते बोलता है कि छोटा एडम उनसे नफरत नहीं करता और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। तब एली कंफ्यूज होती है और वो बाहर आकर उसे देखने जाती है लेकिन वहाँ से वो निकल चुका होता है। दूसरी तरफ माया का शिप 2022 में आ जाता है और वहाँ माया एलेक्स के साथ दिखती है जो कि उसका साथी होता है और फिर वो अपने सैनिकों को एडम को ढूंढने कहती है और फिर हमें दोनों एडम घर पर दिखते हैं और वहाँ एडम लोरा के बारे में पूछते हैं, जिसमें बड़ा बताता है कि लोरा उसके साथ एक क्लास में गलती से आ गई थी और फिर दोनों को मुलाकात हुई और दोनों को प्यार हो गया था और कुछ सालों पहले वो एक वॉर में थी और वो काफी बेस्ट पायलट थी जिसमें वो गायब हो चुकी थी और वो मिशन में 2018 में आई थी ये चीज उसे पता चली थी और इसी वजह से वो वहां पर जाना चाहता था लेकिन वो गलती से 2022 में आ गया और वो वहां पर क्यों गई ये बड़े एडम को नहीं पता होता और वहाँ माया कुछ तो छुपा रही है ऐसा उसे लगता है और वहाँ छोटा एडम बताता है कि माया उसके डैड के पार्टनर का नाम भी है, जिसमें एडम बताता है कि वो वही माया है और वो काफी बुरी है और उसके पास भविष्य में पूरी दुनिया होती है जिसमें उसके पिता की स्टडी यूज करके उसने टाइम ट्रैवल सीख लिया होता है और उसके पिता को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वहाँ उसके प्रोजेक्ट का नाम एडम प्रोजेक्ट है ये वो बताता है और वहाँ लोरा के बारे में छोटा एडम पूछता है, जिसमें बड़ा एडम बताता है कि माया ने शायद 2018 में उसे मार दिया होगा और वहाँ लुलू भोंकता है जिसमें एडम चौंक जाता है और वो छोटे एडम को उसके पीछे आने कहता है और वो
वो एक बॉम्ब फेंकता है और वहीं पर दो सैनिक इनविजिबल होकर आते हैं और वो वहाँ पर फटता है जिसमें वो मारे जाते हैं। और फिर दूसरे सैनिक आते हैं और वो एडम को मारने चाहते हैं। अब एडम बाहर आता है और वो सभी लोगों से लड़ने लगता है जिसमें काफी सारे सैनिकों को वो मारता है और वो अपने हथियार लेता है और फिर वो उससे वेव्स छोड़कर वो सैनिकों को मारता है। और पीछे से माया का प्लान दिखता है और वहाँ एलेक्स नीचे आता है और वो काफी बुरा ये एडम बताता है और वहाँ उसके चेहरे को एडम ने बिगाड़ा था ये एलेक्स बताता है और वो उसे मारने की धमकी देता है जिसमें माया एडम को 2050 में फिर से आने कहती है जिसमें वो मना कर देता है। तब माया उसे गन दिखाती है और तब एडम हथियार छोड़ता है और फिर एलेक्स उसे मारने लगता है और वहीं पर उसकी शिप पर हमला होता है और जंगल में से लोरा आगे बढ़ती है और वो सभी सैनिकों को मारने लगती है। और तब एडम भी उठता है और वो लोरा को देखकर खुश होता है और फिर लोरा के साथ वो भी सैनिकों को मारने लगता है और लोरा उसे बचाने आई है ये बताती है। और फिर मिलकर दोनों सभी सैनिकों को काफी ज्यादा मारते हैं और दोनों खुश होते हैं। और वहाँ छोटा एडम उन्हें देखता है और वहाँ माया का शिप गायब हो जाता है। तब तीनों वहां से निकलते हैं और लोरा की गाड़ी में बैठकर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ लोरा और एडम मिलकर खुश होते हैं। और लोरा बताती है कि वो 2018 में बच गई थी और फिर वो छोटे से एडम से मिलती है और वहाँ ऊपर से माया की शिप उन पर हमला करती है। तब दोनों बचकर आगे बढ़ते हैं और वहां से जंगल में घुस जाते हैं और वहाँ शिप में दो सैनिक उड़कर आते हैं और वो उनका पीछा करते हैं। तब एडम एक दरवाजा खोलकर एक को मारता है और दूसरे पर पेड़ गिराकर उसे भी खत्म कर देता है और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं जिसमें शिप भी वहां से गायब हो जाता है। और फिर वो लोग लोरा के घर पर आते हैं और वहाँ एडम पूछता है कि लोरा 2018 में क्यों गई थी और जिसमें वो बताती है कि उसे पता चल गया था कि माया बार बार 2018 में आती रहती है। और फिर वो तीनों घर पर आते हैं और लोरा बताती है कि 2019 में मार्क के प्रोजेक्ट एडम को ग्रीन सिग्नल मिला था और वहाँ 2019 में माया को खुद को स्टॉक्स और दूसरी चीजों के बारे में बताकर वो खुद को फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है जिससे उसके पास काफी सारे पैसे हो ऐसा लोरा को लगता है। और वहाँ एडम चौंक जाता है और वहाँ माया सब चीजें बदल रही है ये बताता है। और वहाँ लोरा बताती है कि माया ने उसे देख लिया होगा और फिर उसने उसकी शॉप में बॉम्ब लगाकर उसे मारने की कोशिश की थी लेकिन वो बच गई थी और वो यहाँ पर रहने लगी थी। और 4 साल से वो एडम का इंतजार कर रही है जिसमें उसे पता था कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। तब एडम खुश हो जाता है और फिर दोनों किस करते हैं और वहाँ छोटा एडम बाहर निकलता है। तब दोनों करीब आते हैं और फिर से किस करते हैं। कुछ देर बाद बाहर तीनों बैठकर इस बारे में बात करते हैं और वहाँ लोरा एडम को वहां से निकलने कहती है और वो 2018 में जाकर उसे टाइम ट्रैवल के प्रोजेक्ट को खत्म करने कहती है। और वहाँ एडम लोरा को अपने साथ आने कहता है और वहाँ लोरा बताती है कि उसका शिप में उसके डीएनए के छोड़कर वो बाकी किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे और अगर उसने टाइम ट्रैवल को रोक दिया तो वो लोग कभी मिल नहीं सकते ऐसा एडम को लगता है। और वहाँ लोरा बताती है कि वो लोग कभी भी अलग नहीं होंगे। और वहाँ एडम डरा हुआ होता है जिसमें लोरा वो कभी भी गलत नहीं होती ये बताती है। और उन लोगों को अंदर से आवाज आती है और वहाँ लोरा बताती है कि वहाँ पर दुश्मन आ रहा है और फिर वो कैमरा में जाकर उन लोगों को देखती है और वो एडम को वहां से निकलने कहती है। और वहाँ लोरा उन्हें रोक लेगी ये बताती है और वहाँ अगर एडम ने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा ये वो बताती है। और फिर वो उसे किस करती है और फिर एडम वहां से निकलता है जिसमें वो काफी गुस्से में होता है। और फिर लोरा अंदर से गन्स लेती है और वो बाहर आती है जिसमें वहाँ एलेक्स की गाड़ी आती है। तब लोरा उस गाड़ी को बॉम्ब से उड़ा देती है और उसमें से एलेक्स निकलता है और वो शिप में बॉम्ब लगाने के लिए माफी मांगता है जिसमें लोरा भड़कती है और उस पर गोलियां चलाती है और वहाँ के दूसरे सैनिकों को वो मार भी डालती है। दूसरी तरफ एडम छोटे एडम को शिप के बारे में समझाता है। इसमें छोटा एडम उसके साथ आने से मना करता है क्योंकि अगर वो साथ में गए तो फ्यूचर बदल जाएगा और उसे बड़े एडम की तरह जिंदगी जीनी होती है। और वहाँ बड़ा एडम उसे बताता है कि उसकी जिंदगी काफी बुरी है जिसमें उसके कोई भी दोस्त नहीं है और वो टाइम ट्रेवल में उसकी वाइफ को भी खो देगा और वो उन दोनों के भविष्य के लिए उसे साथ में आने कहते हैं जिसमें छोटा एडम हाँ बोलता है। और फिर बड़ा एडम उसे बताता है कि उसके पिता के पास जरूर कोई प्लान होगा और उन दोनों को उनकी मदद लेनी होगी। और वहाँ छोटा एडम आकर शिप को शुरू कर देता है। दूसरी तरफ लोरा और एलेक्स लड़ रहे होते हैं और वहाँ माया की शिप आती है और वो लोरा पर निशाना लगाती है और फिर हमें एडम की शिप में बैठकर वो वहाँ से उड़ते हुए नजर आता है जिसमें उन्हें लोरा देखकर खुश होती है। और फिर माया उसे देखकर लोरा पर गोली चलाती है और उसे मार देती है। और फिर हमें एडम भागते हुए नजर आता है और वहाँ माया का शिप उन पर गोलियां चलाते हैं और वहाँ से एडम बचकर आगे बढ़ता है और फिर वो नीचे आता है और अपने शिप को बंद कर देता है जिससे माया उसे ट्रैक नहीं कर पाती। और वहाँ एडम अपने प्लेन को नीचे लाकर शुरू करके छुप जाता है और वहाँ माया कंफ्यूज होती है। और फिर माया उसे सिग्नल देकर बताती है कि उसका प्लेन डैमेज्ड है जिसमें वो सिर्फ एक ही बार टाइम ट्रैवल कर सकता है और अगर वो लोग 2018 में गए तो वापस नहीं आ सकते। जिसमें दोनों एडम अपने पिता के पास जाने का डिसाइड करते हैं और फिर दोनों ऊपर आते हैं और वहाँ माया उन्हें देखती है और वहाँ एडम पल्स मशीन से पल्स छोड़ता है और वहाँ ब्लैक होल बनता है। उनके शिप पर माया गोलियां चलाती है। तब एडम अपने शिप को आगे
आगे बढ़ाता है और वो ब्लैक होल में घुसकर बच जाता है। और फिर 2018 में कॉलेज में हमें मार्क लोगों को फिजिक्स पर लेक्चर पढ़ाते हुए दिखता है और वहीं पर दोनों एडम आकर उन्हें देखकर खुश होते हैं और फिर दोनों अंदर आते हैं और वहाँ बड़ा एडम उससे बात करेगा ये बोलता है, साथ ही वो लोग उन्हें सब चीजें नहीं बता सकते ये वो बताता है, जिसमें छोटा एडम मान जाता है। और फिर मार्क पढ़ा रहा होता है जिसमें वो एक कविता सुनाता है और वो बताता है कि वो रोमन कविता है और वहाँ एडम बताता है कि वो एक गाना है, जिसमें मार्क हाँ बोलता है लेकिन वो गाना रोमन कविता से उठाया गया है ये वो बताता है। और फिर मार्क एडम के बारे में पूछता है जिसमें वो क्लास देखने आया था ये बताता है और वहीं पर क्लास खत्म होती है और सब लोग निकलते हैं। तब मार्क एडम को देखता है और वो उसे पहचान लेता है कि वो उसका बेटा ही है और वहीं पर छोटा एडम आकर मार्क से मिलता है जिसमें एडम हाँ बोलता है कि वो दोनों उसी के बेटे हैं और मार्क समझ जाता है कि ये टाइम ट्रैवल के चलते हुए है। और फिर तीनों बाहर आते हैं और वहाँ 2050 और 2020 वाले एडम दोनों मार्क से बात करते हैं, इसमें वो दोनों वहाँ पर एक शिप से आए होते हैं ये बताते हैं। वहाँ मार्क एडम का उसका पहना हुआ जैकेट ही पसंद आता है और वो उसकी तारीफ करता है और वहाँ छोटा एडम सब चीजें बताने लगता है जिसमें मार्क उसे बताने से मना करता है और वो बोलता है कि इस चीज से टाइम में काफी प्रॉब्लम्स होगी। और वहाँ बड़ा एडम बताता है कि वो वहाँ मुसीबत के चलते ही आया है और वहाँ मार्क उन्हें वापस जाने कहता है, जिसमें एडम भड़कता है और वो मार्क को मारता है और फिर मार्क भी उसे मारता है। और वहाँ एडम छोटा था तभी काफी अच्छा था ये मार्क बताता है और वहाँ एडम बताता है कि उनकी पार्टनर माया अब टाइम को कंट्रोल करती है और वहाँ मार्क चौंक जाता है और इस चीज से टाइम में फर्क पड़ेगा ये माया को भी पता था ये वो बताता है। और वहाँ एडम वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि उसने एक पल्स के बारे में थ्योरी बनाई थी जिससे वो लोग ब्लैक होल को क्रिएट कर सकते हैं और उसी से टाइम ट्रैवल हो सकता है, ऐसा उसे लगता है। और वहाँ एडम बताता है कि उनकी थ्योरी सही थी और वहाँ मार्क खुश हो जाता है और फिर तीनों एक होटल में आते हैं और वहाँ मार्क अपना काम में बेस्ट है ये बताता है, साथ ही उन लोगों को टाइम के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए ये बोलता है। और वहाँ एडम टाइम ट्रैवल वाले पल्स मशीन को अभी खत्म कर देने कहता है और वहाँ मार्क बताता है कि जो चीज पहले हुई है वो फिर से होकर रहेगी। और मार्क को माया पर भरोसा होता है और एडम इस वक्त पर आया तो अब टाइम में कुछ तो गड़बड़ होगी और इसके चलते खतरा भी बढ़ सकता है ये वो बताता है। और वहाँ एडम बताता है कि वो काफी बुरे पिता है जिसमें उनको हमेशा से साइंस की पड़ी रहती है और ये चीज उसे पता है, साथ ही वो अब उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो छोटे एडम के लिए सब चीजें सुधारने कहता है और वहां से निकल जाता है। और वहाँ छोटे एडम को मार्क बताता है कि अब उसे भी जाना होगा और वो उसकी मदद नहीं कर सकता। और फिर वो बाहर आता है तब छोटा एडम उन्हें उनकी मौत के बारे में बताने जाता है और वहाँ मार्क उसे कुछ भी बताने से मना करता है और फिर वो अपने घर जा रहा है ये बोलकर निकलता है। दूसरी तरफ माया अपनी कंपनी में दिखती है और वो वहाँ फंडिंग के लिए बात कर रही होती है जिसमें टाइम ट्रैवल करके पल्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इसलिए उन लोगों को स्टेबलाइजर्स की जरूरत होती है और वो माया की कंपनी में ही होता है और उसे मार्क ने बनाया होता है। और वहीं पर बड़ी माया आ जाती है और वो माया की मदद के लिए आई है ये बताती है। वहाँ उसके आने से टाइम में गड़बड़ होगी ये छोटी माया बताती है और वहाँ बड़ी माया उसे बताती है कि उसे काफी सारे स्टॉक्स खरीदने होंगे जिससे उनको भविष्य में फायदा होगा। और वो दोनों एक ही ये माया बताती है और उनका कोई नहीं है और वो हमेशा अकेले रहेगी ऐसी बड़ी माया को लगता है और फिर दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेगी ये बताती है। तब छोटी माया उसका अभी आने का कारण पूछती है जिसमें बड़ी माया बताती है कि एडम बड़ा होकर उसे तकलीफ देगा और वो उसे ठिकाने लगाने आई है और वो उसे अपने साथ आने कहती है। दूसरी तरफ एडम लोरा को याद करता है और वहाँ छोटा एडम आता है और वो बताता है कि उसे पता है कि बड़ा एडम मार्क से नफरत क्यों करता है, जिसमें बड़ा एडम उसका कारण पूछता है और वहाँ छोटा एडम बताता है कि वो जानबूझकर उनसे नफरत करता है क्योंकि वो उन्हें मिस नहीं करना चाहता और उसे मार्क के साथ हमेशा से बॉल खेलना काफी पसंद है, जिसमें ये चीज दोनों की फेवरेट चीज थी। और इस चीज से मार्क अपने बेटे से भी काफी करीब रहता था और वो उसकी माँ को परेशान करता है, इसलिए भी वो माफी मांगता है, जिसमें उसे लगता है कि गुस्सा होना उदास होने से काफी ज्यादा ईजी है और अब उसे इस चीज का फर्क पता है। और वहाँ बड़ा एडम दुखी होता है और फिर दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। दूसरी तरफ हमें एली नजर आती है और वो मार्क का खाना देखती है जिसमें वो काफी बुरा खाना बनाता है ये बताती है और फिर मार्क कंफ्यूज है ये बोलता है और वहाँ एली उसे क्या हुआ ये पूछती है, जिसमें मार्क बताता है कि उसे एडम के लिए गेम नहीं बनानी चाहिए थी क्योंकि वो बाहर खेलने ही नहीं चाहता और उसका कोई भी दोस्त नहीं है। और वहाँ एली एडम के लिए उसे ज्यादा नहीं सोचने कहती है और फिर वो बताती है कि मार्क उनके साथ होता है तब वो हर चीज के लिए खुशी होते हैं और ये चीज उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एडम को उसके पिता परफेक्ट नहीं चाहिए लेकिन जैसे है वैसे ही चाहिए, जिसमें मार्क भी खुश होता है। और फिर दोनों किस करते हैं और एली वहां से काम पर जाने निकलती है और फिर मार्क अपने बेटे के बारे में सोचने लगता है। और फिर हमें माया की कंपनी दिखती है और दोनों एडम अकेले टाइम ट्रेवल मशीन को खत्म करने आते हैं और वहाँ एडम बताता है कि वहाँ का पल्स मशीन अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा मशीन है और उन्हें उसे खत्म कर देना होगा। और वहाँ छोटा एडम को यह आइडिया पसंद नहीं आता और वहाँ बड़ा एडम उसे अपने ऊपर भरोसा करने कहता है और वो अपने हथियार उसे देता है और बड़ा एडम आगे बढ़ता है और छोटा एडम एक जगह पर तैयार होता है और बड़े एडम को कोई नहीं दिखता और वहीं पर सब सैनिक इनविजिबल होकर आकर उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ एडम उन्हें मास्क निकालकर बात करने कहता है और वहीं पर एक ड्रोन आता है जो कि छोटा एडम कंट्रोल करता है और बड़ा एडम उसे हमला करने कहता है, जिसमें छोटा एडम उसे हिम्मत करके नीचे झुककर उनके मेन पॉइंट पर मारने कहता है, जिसमें
लेकिन बड़ा एडम समझ जाता है कि वो उसकी खींच रहा है और फिर छोटे एडम सब ड्रोन्स पर हमला करके उन्हें मारने लगता है और वहाँ बड़ा एडम भी सैनिकों को मारने लगता है। और तब 2 गाड़ियाँ आती हैं और छोटा उनमें से एक को उड़ा देता है, लेकिन दूसरी गाड़ी एडम को ठोकने वाली होती है और वहीं पर मार्क की गाड़ी उसे ठोक देती है और वहाँ एडम बच जाता है। और फिर वहाँ से मार्क बाहर आता है और वहाँ एडम ठीक है ये वो बताता है और वो मार्क के आने के बारे में पूछता है, जिसमें मार्क बताता है कि वो उसकी मदद के लिए आया है। और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ छोटा एडम बाहर है और उसकी सब चीज़ों पर नजर रखी होती है। और फिर मार्क एडम से बात करता है और वहाँ एडम बताता है कि वो सब चीज़ें आज तबाह कर देगा और वहाँ मार्क उसकी मदद करेगा ये बोलता है और दोनों अंदर आते हैं। और वहाँ मार्क बताता है कि वो लोग अगर पल्स मशीन को तबाह करेंगे तो माया उसे फिर से बना सकती है, लेकिन उन पल्स मशीन को स्टेबलाइज करने के लिए कोड चाहिए होता है जो कि सिर्फ मार्क के दिमाग में है और वो नीचे एक मशीन में एक हार्ड डिस्क में भी है और अगर उसने उसे तबाह कर दिया तो वो कुछ भी नहीं कर सकते ये वो बताता है। तब एडम खुश होता है और फिर दोनों नीचे की तरफ लिफ्ट में आते हैं और वहाँ मार्क के साथ आने से एडम खुश है ये बताता है। दूसरी तरफ छोटे एडम के पीछे माया का शिप दिखता है और वो उसे पकड़ लेता है और फिर नीचे की तरफ एडम और मार्क आगे बढ़ते हैं और वहाँ काफी बड़ा पल्स मशीन दिखता है। तब दोनों आगे जाते हैं और एक जगह पर मार्क आकर हार्ड डिस्क की जगह दिखाता है और वहाँ पल्स मशीन में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो काफी बड़ा धमाका हो सकता है ये वो बताता है। और फिर वो हार्ड डिस्क निकाल लेता है और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और वहीं पर दोनों माया आती है और वहाँ सैनिक भी आते हैं और वहाँ मार्क माया को बोलता है कि उसने गलत चीजों का साथ नहीं देना चाहिए और वहाँ बड़ी माया बताती है कि उसने सब पैसे मार्क को दिए थे और उसने ये सब किया है और वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। और फिर वो हार्ड डिस्क मांगती है, तब एडम उसे देने से मना करता है और वहाँ बड़ी माया छोटे एडम को लाती है और वो उसे मारने की धमकी देती है। तब एडम छोटे एडम को इशारा करता है और वहाँ एडम बंदूक को मारता है और वहाँ निशाना दूसरी तरफ लगता है और वहीं पर पल्स मशीन को गोली लगती है और इस चीज से उसमें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगता है और सारी लोहे की चीजें उस पल्स मशीन की ओर जाती है और वहाँ सब सैनिक भी आकर उससे जुट जाते हैं और एक सैनिक छोटे एडम को पकड़कर वहाँ पर लटक जाता है और वहाँ एलेक्स हार्ड डिस्क लेने जाता है। तब बड़ा एडम उससे लड़ता है और मार्क उस जगह को स्टेबलाइज करने में लग जाता है। दूसरी तरफ बड़ा एडम एलेक्स से लड़ रहा होता है और दोनों काफी तेजी से लड़ते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को मारते हैं और छोटा एडम अपने ग्लो से सैनिक को मारता है और दूसरे ग्लो से नीचे आता है और वहाँ उसे एडम का हथियार भी मिलता है। और फिर एलेक्स और एडम लड़ रहे होते हैं और वहाँ छोटा एडम आता है। तब एलेक्स उसे मारता है और वहाँ बड़ा एडम भड़क जाता है और वो एलेक्स को काफी ज्यादा मारता है, लेकिन वहाँ एलेक्स उसे पकड़कर मारने जाता है और वहीं पर मशीन खराब होती है और एक दरवाजा खींचने जाने वाला होता है। तब एडम एलेक्स को धक्का देता है और एलेक्स भी दरवाजे के साथ मशीन में घुसकर मारा जाता है और वहाँ मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तब मार्क वो उसे देखता है और वहाँ दोनों एडम आगे आते हैं और वहाँ माया उन्हें बंदूक दिखाकर हार्ड डिस्क देते हैं कहती है, जिसमें मार्क आगे आता है और पहले उसे मारना होगा ये बोलता है और वहाँ माया एक अच्छी औरत है ये वो बताता है और वहाँ बड़ी माया भड़क जाती है और छोटी माया डर जाती है। तब बड़ी माया आगे आती है और वो बंदूक लेती है। तब मार्क उसे बताता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा और वहाँ माया भड़कती है और गोली चलाती है और वो मैग्नेटिक फील्ड के चलते गोली दूसरी तरफ खींची जाती है और वहाँ छोटी माया को गोली लगती है और वो वहीं पर मारी जाती है और उसके मरने के साथ ही बड़ी माया भी फ्यूचर के चलते खत्म हो जाती है। और वहाँ मार्क बताता है कि उसे पता था कि वो गोली भी लोहे की बनी थी और वो लोग मशीन को देखते हैं और वहाँ एक रास्ता छोटे एडम को दिखता है। तब तीनों वहाँ से भागते हैं और दरवाजा बंद होने से पहले तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं पर मशीन में काफी बड़ा धमाका होता है और वो खत्म हो जाती है और फिर तीनों ऊपर आते हैं और वहाँ से घर की तरफ आगे बढ़ते हैं और वहाँ मार्क बताता है कि उन दोनों को टाइम मशीन के खत्म होने के साथ ही वापस जाना चाहिए था, जिसमें एडम बताता है कि शायद 30 सालों के टाइम को ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगे। और फिर तीनों घर पर आते हैं और वहाँ दोनों एडम को कुछ अजीब लग रहा है ये दोनों बताते हैं और वहाँ एली नहीं है ये मार्क बताता है और फिर मार्क बोलता है कि उन्हें दोनों को देखकर ही समझ गया था कि उन दोनों के साथ वो फ्यूचर में नहीं होगा और दोनों से वो बहुत प्यार करता है और उनके साथ हमेशा रहना चाहेगा ये बताता है और वहाँ बड़ा एडम दुखी होता है। तब मार्क उसे संभालता है और फिर वो दोनों एडम्स को संभालता है और छोटे एडम को मार्क बताता है कि वो सब संभाल लेगा और फिर मार्क उन्हें बाहर आने कहता है और फिर तीनों बाहर आकर बॉल से खेलने लगते हैं और वहाँ छोटा एडम बड़ा एडम को जाकर एली को दिल से गले लगाने कहता है, जिसमें वो कभी भी नहीं कर पाया था ये बताता है और वो छोटे एडम की तारीफ करता है और फिर तीनों बॉल से खेलने लगते हैं और वहीं पर बॉल गिरता है और मार्क उसे लेने जाता है और वो बॉल लेकर वापस आता है। तब वो देखता है दोनों एडम वहां से गायब हो चुके हैं और वहीं पर छोटी सी लुलू नजर आती है और फिर 4 साल के बाद की लुलू दिखती है, जिसमें वो दिन फिर से शुरू होता है और एडम नीचे आता है और वहाँ एली तब बिल्स को देख रही होती है और वहाँ एडम उन्हें काम में मदद करेगा ये बोलता है और फिर वो आगे बढ़ता है और वहीं पर उसे बड़े एडम की बातें याद आती है और फिर वो आकर एली से गले मिलता है और वो उनसे प्यार करता है ये बोलता है, जिसमें एली खुश होती है और वो भी उससे प्यार करती है ये बताती है। और फिर हमें फ्यूचर में बड़ा एडम दिखता है जो कि एक बोरिंग पायलट के क्लास में होता है और वहीं पर लोरा आती है, जिसमें एडम क्लास को बोरिंग बताता है और उसे काफी नींद आ रही है ये बोलता है, जिसमें लोरा को ये चीज काफी फनी लगती है और वहाँ एडम और लोरा दोनों मिलते हैं और फिर एडम लोरा को स्टडीज के बारे में पूछते हैं, जिसमें वो अपने
सब्जेक्ट्स बताती है और वहाँ लॉरा गलत क्लास में आ गई है, ये एडम बताता है, जिसमें लॉरा वहाँ पेपर्स देखती है जिसमें वो गलत जगह पर होती है और वो निकलने जाती है। तब एडम उसके साथ आएगा ये बोलता है और फिर दोनों उस क्लास से निकलते हैं और इसी के साथ ये शानदार फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।